वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो आज वीडियो में आपको मिलने वाली है कुछ बहुत ही धमाकेदार टिप्स जो आपके रोज़ के कामों को बहुत आसान करके देंगे। साथ में वेस्ट चीज़ों से आप बहुत ही कमाल का यूज़ कर पाएंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक मैं दे रही हूँ कोलगेट के खाली ट्यूब से। हम सबके घर में पेस्ट आता है और फिर वो खाली हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन फेंकिए मत, इसका बहुत ही कमाल का यूज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर का हिस्सा इस तरीके से काट लेना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। चाहे आप कैंची की मदद से लीजिए, चाहे आप चाकू वगैरह से काट लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्ट है, तो आप चाहे तो इसे ब्रश में लगा के पेस्ट कर सकते हैं, मतलब ब्रश कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरी तरह इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं कोलगेट लूँगी और यहाँ पर हम लेडीज़ों को जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है ना, उसी से रिलेटेड आपको ये ट्रिक देने वाली हूँ। तो देखिए हाथ आपने देखा होगा, हम काम करते हैं ठंडियों में और नेल्स के साइड साइड में काला काला सा जम जाता है, कितना ही आप इसे धुलो। और अगर कोई मसालेदार सब्ज़ी वगैरह खाते हैं तो बहुत पीला पीला सा भी हो जाता है, डल भी हो जाता है। तो बस इन सारी समस्याओं से दूर करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा कोलगेट लेना है और नाखून के ऊपर इस तरीके से आपको लगा देना है जैसे मैंने लगाया है। टाइम है तो आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत ही इस तरीके से कोलगेट को लगाइए और हल्का सा ब्रश को गीला करके हल्के हल्के ब्रश से आप नेल्स के ऊपर इस तरीके से ब्रश कर दीजिए, मतलब हल्का सा घिस दीजिए। जो भी मैल बैठी होगी वो सारी ही साफ़ हो जाएगी और आपके नेल्स बहुत ही ज़्यादा शाइन करेंगे। इस तरीके से हल्का-हल्का सा आपको घिसना है और ये जो उँगली के ऊपर का हिस्सा है या फिर ये जो उँगली के बीच का हिस्सा है, अगर यहाँ भी आपको काला-काला सा लगे या फिर डल लगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चमक भी आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा इसे घिसा। अब सादे पानी से आप इसे धुल लीजिए, तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है, शाइन आ गई है। अब यहाँ पर दूसरी जो ट्रिक है वो भी नेल से ही रिलेटेड है। तो नेल्स को जब भी आप वॉश करें या फिर डेली ही अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हल्का सा वैसलीन को लेना है और अपने उँगलियों पर, मतलब अपने नाखूनों पर इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से नाखून को घिसना है जिससे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इस तरीके से जब आप घिसेंगे तो क्या होगा ना, आपके जो नेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी और ये उँगली का ऊपर का हिस्सा जिसे उँगली का पोरा कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि नेल्स को किस तरीके से आप चमकदार बना सकते हैं। ये छोटी-छोटी ट्रिक फॉलो कर लीजिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी और अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके नेल्स बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये है कैंची से रिलेटेड। हम सभी जो है कैंची अगर रोज़ यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसे हम रख देते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि ज़ंग लग जाती है। तो ये कैंची पीतल की तो बिल्कुल भी नहीं है। कलर को देख के ये मत समझिएगा कि ये पीतल है, ये लोहे का ही है, इसीलिए मैग्नेट लगाकर मैंने आपको दिखा भी दिया। अब देखिए इस तरफ तो इसमें बिल्कुल भी ज़ंग नहीं लगी है, लेकिन अगर दूसरे साइड ज़ंग लगी है तो वो भी निकालने का आपको तरीका बता रही हूँ। थोड़ा सा कोलगेट लेना है, आधा नींबू का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से इसके ऊपर कोलगेट आपको लगा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगाना है और आप इतने कोलगेट से कई कैंचियाँ साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर लगाकर भी दिखा दूँगी जिससे आपको प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, जो हम सब के घर में होता ही है। और इससे जो है जो भी ज़ंग वगैरह होगी, खट्टा और कोलगेट और सोडा ये तीनों मिलकर बहुत ही अच्छा सा क्लीनिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए इस तरफ तो बिल्कुल भी ज़ंग नहीं थी, लेकिन इस तरफ हल्की सी ज़ंग यहाँ पर लगी हुई थी। तो ये देखिए जब आप घिसेंगे तो आप देखेंगे कि ज़ंग निकल जाएगी और इसे घिसना नहीं है, दम नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ंग लगी है तो दम लगाइए, नहीं तो बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से आप लगा लीजिए। और बहुत ज़्यादा ज़ंग लगी है तो आप लगा के नींबू, मतलब इस मिक्स को लगा के 2 से 4 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर उसके बाद आप उसे क्लीन कीजिएगा। लेकिन क्लीन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने ली है लोहे की चाकू और इसके ऊपर भी मैं आपको ये लगा कर दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये कितनी आसानी से लग जाता है, बहुत ही आसानी से ये क्लीन भी हो जाता है। जो भी जंग लगी है वो तुरंत ही साफ़ हो जाती है। इस तरीके से हल्के हल्के से आपको इस पर घिसना है। और ये जो नींबू है अभी आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा बचा हुआ है। अभी भी 2-4 चाकू या कैंची आप इसे साफ़ कर सकते हैं। अब एक गीला टॉवल लेना है और उससे आपको इसे पोंछ देना है। ये देखिए क्लीन कर लीजिए। आप देख ही पा रहे हैं कि चाकू काफ़ी ज़्यादा चमक चुकी है। और यहाँ पर इसे भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि लोहे की जो चीज़ें होती हैं अगर हम यूज़ कर रहे हैं डेली तो ठीक है, लेकिन अगर उसे हम रख दे रहे हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से जंग पकड़ लेता है। इस तरीके से अच्छे से इसे क्लीन कर लीजिए, फिर हल्का सा इसे सुखा लीजिए और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी एक चीज़ ऐसी लगानी है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेगा। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है
और अब इसके ऊपर लगाना क्या है वो बताती हूँ। तो ये थोड़ी सी वैसलीन लेनी है आपको और हल्की सी वैसलीन को इस तरीके से दोनों ही तरफ आपको लगा देना है। तो जब आप इस तरीके से वैसलीन लगा कर रखेंगे तो सर्दियों में तो ये जाम पकड़ता है, मतलब वैसलीन जो है थिक रहती है, और गर्मियों में ये अपने आप ही पतली हो जाती है। तो कोई भी टेंशन नहीं है, आप कैंची आप जब तक चाहे रख सकते हैं। ट्रिक पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।